बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों से गुजारिश है कि किसी की भी वीडियो को जब क्लिक करें तो कम अज कम 1 मिनट उसको जरूर देखा करें, चाहे वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन 1 मिनट लाजमी वीडियो को देखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जमात नहम और दहम के लिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और उनकी अदब के लिए कौन कौन सी खिदमात हैं। तो सबसे पहले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 को पानीपत में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1914 में हुई। आपकी जो खिदमात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की इस्लाही तहरीक के आप सरगर्म रुकन थे। सर सैयद की फरमाइश पर मशहूर नज़्म मुसद्दस मदो जज़रे इस्लाम आपने लिखी। उर्दू के पहले बाकायदा तनकीद नगार तस्लीम किए जाते हैं। फ़न तनकीद पर आपकी तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी उर्दू अदब में संगे मील की सी हैसियत रखती है। इस किताब में आपने तनकीद के बुनियादी असूल मुतय्यन किए हैं। असलूब आपका कुछ इस तरह से है कि इंतहाई सादा और पुरतासीर। आपकी जो तर्ज तहरीर है वो उस पर सर सैयद अहमद ख़ान के गहरे असरात हैं। आपकी तहरीरों में इस्लाही जज्बा यानी कि कौम को ऊपर उठाने का जज्बा, मुसलमानों के जो हालात थे, मुसलमानों के अंदर जोश और जज्बा पैदा करने की तहरीरों में पाया जाता है। आपकी नसर सलीस है, रवां है और बेसाख्तगी भी उसमें है। आपकी तसनीफ़ में हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी और दीवान हाली की लिखी हुई मुसद्दस मदो जज़रे इस्लाम को सर सैयद अहमद ख़ान अपने एहमाल सालिया में शुमार करते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू नसर और नज़म के मुजद्दिद और तनकीद के बानी के तौर पर जाना जाता है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के पहले रिफार्मर और बहुत बड़े मोहसन हैं। वो बैक वक्त शायर, नसर नगार, नक्काद, साहिब तर्ज सवाने निगार और मुस्लिह कौम की हैसियत से जाने जाते हैं, जिन्होंने अदबी और मुआशरती सतह पर ज़िंदगी के बदलते हुए तकाज़ों को महसूस किया और अदब और मुआशरत को इन तकाज़ों से हम आहंग करने में तारीख़ी और बुनियादी किरदार अदा किया। उनकी 3 अहम किताबें हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद सवाने उमरिया भी हैं और तनकीदी मज़ामीन भी। मुकदमा शेर व शायरी के ज़रिए उन्होंने उर्दू में बाकायदा तनकीद की बुनियाद रखी और शेर व शायरी के तहल्लुक से एक मुकम्मल और हयात आफरीन नज़रिया मुरतब किया और फिर इसकी रोशनी में शायरी पर तबसरा भी किया। अब उर्दू तनकीद के जो सांचे हैं वो हाली के बनाए हुए ही हैं और अब जिन चीज़ों पर जोर दिया जाता है उनकी तरफ सबसे पहले हाली ने अपने मुकदमे में तवज्जो दिलाई थी। अपनी मुसद्दस मसनवी मदो जज़रे इस्लाम में वो कौम की ज़बूं हाली पर खुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाया। मुसद्दस ने सारे मुल्क में जो शोहरत और मकबूलियत हासिल की वो अपनी मिसाल आप थी। सर सैयद अहमद ख़ान कहा करते थे कि अगर रोज़ माशर खुदा ने पूछा कि दुनिया से अपने साथ क्या लाए हो तो मैं कह दूंगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई है। मुकदमा शेर व शायरी हाली के दीवान के साथ 1893 में शाया हुई, जो उर्दू तनकीद नगारी में अपनी नौइयत की पहली किताब है। इससे तनकीदी रवायत का रुख बदल दिया और जदीद तनकीद की बुनियाद रखी। इस किताब में शायरी के हवाले से ज़ाहिर किए गए ख़यालात मगरबी तनकीदी असूलों की अशात के बावजूद अब भी अहमियत के हामिल हैं। उनकी यादगार गालिब 1894 में शाया हुई। ये गालिब के हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी पर एक तबसरा है। गालिब को अवामी मकबूलियत दिलाने में इस किताब का बहुत बड़ा हाथ है। इससे पहले गालिब की शायरी सिर्फ खवास की पसंदीदा ही थी। नसर में हाली की एक और तसनीफ़ हयात जावेद है जो 1901 में शाया हुई। ये सर सैयद के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों की दस्तावेज़ ही नहीं बल्कि मुसलमानों की तकरीबन 1 सदी की
تہذیبی تاریخ بھی ہے۔ اس میں زمانے کی معاشرت، تعلیم، مذہب، سیاست اور زبان وغیرہ کے مسائل زیر بحث آ گئے ہیں۔ حالی نے عورتوں کی ترقی اور ان کے حقوق کے لیے بھی بہت کچھ لکھا۔ ان میں مناجات بیوہ اور چپ کی داد نے شہرت حاصل کی۔ حالی نے اردو مرثیے کو بھی نیا رخ دیا جو سچے درد کے ترجمانی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ حالی نے غزلوں، نظموں اور مثنویوں کے علاوہ قطعات، رباعیاں اور قصائد بھی لکھے۔ اردو ادب میں حالی کی حیثیت کئی اعتبار سے ممتاز اور منفرد ہے۔ انہوں نے جس وقت ادب کے کوچے میں قدم رکھا اس وقت اردو شاعری لفظوں کا کھیل بنی ہوئی تھی، یا پھر عاشقانہ شاعری میں معاملہ بندی کے مضامین مقبول تھے۔ غزل میں آفاقیت اور اجتماعیت کا حوالہ بہت کم تھا اور شاعری ایک نجی مشغلہ بنی ہوئی تھی۔ حالی نے ان رجحانات کے مقابلے میں حقیقی اور سچے جذبات کے بے تکلفانہ اظہار کو ترجیح دی۔ وہ جدید نظم نگاری کے اولین ماہماروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے غزل کو حقیقت سے ہم آہنگ کیا اور قومی اور اجتماعی شاعری کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح انہوں نے نثر میں بھی سادگی اور برجستگی داخل کر کے اسے ہر قسم کے علمی، ادبی اور تحقیقی مضامین ادا کرنے کے قابل بنایا۔ حالی شرافت اور نیک نفسی کا مجسمہ تھے۔ مزاج میں ضبط و اعتدال، رواداری اور بلند نظری ان کی ایسی خوبیاں تھیں جن کی جھلک ان کے کلام میں بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ اردو ادب کی جو وسیع و عریض، خوبصورت اور دل فریب عمارت آج ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد کے پتھر حالی نے ہی بچھائے تھے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ والسلام۔